नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं, पता नहीं, मैं बताता हूँ अभी। आज हम जाने वाले हैं पोलैंड, अकेले। मतलब फिर से सोलो ट्रिप रहेगा। और मैं बताता हूँ मेरी सिचुएशन क्या। अभी मेरा पैर दर्द दे रहा है, मेरा दांत दर्द दे रहा है। पैर इसलिए दर्द दे रहा है क्योंकि कल मैंने लेग्स मार लिया था और मुझे आइडिया नहीं था कि आज मुझे जाना है। मैं कल आया जिम से और फिर मेरा ऐसे दिमाग ख़राब हो रहा था कि आज छुट्टियाँ हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर मैंने बुक कर दिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं पोलैंड। और अभी 20 घंटे, 20 घंटे समझ लो, 20 घंटे का बस ट्रैवल है। तो मैंने ऐसे किया कि 20 घंटे का बस ट्रैवल और फिर उधर से आने का फ़्लाइट। तो ये अच्छा है मेरे लिए क्योंकि बजट में है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बस लेने। सब कुछ मैंने अपना पैक कर लिया इस बैग में। मैं बड़ा बैग भी ले आ सकता था पर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर आते टाइम फ़्लाइट लेना है और फ्लाइट में बस यही बैग अलाउड होता है। अगर इससे बड़ा लोगे तो बड़ा पैसा देना पड़ेगा, जो कि हम नहीं देना चाहते हैं बेसिकली। और अभी हमारी फ्लिक्स बस आ गई है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे 20 घंटे की जर्नी पे। 20 घंटे भाई, 20 घंटे बस में। वैसे तो मैंने थोड़ा मोड़ा कुछ पैक किया है, एक केला लिया है, बाकी रास्ते में खाते होते रहेंगे, रुकते रहेगा कहीं कहीं नहीं कहीं ना कहीं। तो देखते हैं कैसी रहती है भाई। 20 घंटे की ये जर्नी आपको दिखाएंगे, आप भी बने रहिएगा। 10 घंटे बीत चुके हैं बस में और अभी पोलैंड बॉर्डर पे आ गए हैं और यहाँ से भी बॉर्डर कंट्रोल चल रहा है। मैंने ये लिया है, पता नहीं क्या है। एक तो जूस है और एक प्रोटीन बार है और 3 यूरो का मिला, मतलब कियोस्क पे। तो एज़ कम्पेयर टू जर्मनी पोलैंड थोड़ा सस्ता है। मतलब यहाँ करेंसी भी दूसरी है, यहाँ PELN करके कुछ चलता है। और यहाँ का व्यू देखो तुम लोग। यहाँ 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे आगे। अभी तो 6-7 घंटे का और रास्ता बाकी है। तो यार सही है। बाकी यूरोप है तो ऑलमोस्ट हर जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर ट्विक करके बना देते हैं लोग। दोस्तों अभी 20 घंटे की जर्नी पूरी है और स्वागत है आपका वॉर्सो में, पोलैंड। और भाई ऐसा कुछ नज़ारा है। इस छोटे से कैमरे से मैं क्या दिखाऊं, और मैं ट्राई करूंगा कि बड़े कैमरे से रिकॉर्ड करूं। और अब यहाँ से मेरे को हॉस्टल चलना है जो कि 30-35 मिनट का रास्ता है। तो फिगर आउट करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने हॉस्टल सेफ हाउस। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा और छठ पूजा में जनरली ऐसे पूरा स्ट्रीट सज जाता है। तो ऐसे ही पूरा यहाँ इन्होंने सब सजा दिया है। क्रिसमस आ गया है तो इसकी वजह से भाई यहाँ से लेके पूरा एकदम दूर तक सजाया है। और यहीं कहीं हमारा स्टे भी है, अच्छी जगह पे स्टे है और हॉस्टल है तो सही है। देखते हैं भाई ये अपना निकलेंगे यहाँ से। और ये यहाँ का क्रिसमस मार्केट है, बहुत ही बड़ा है पर हम देखते हैं कहाँ तक हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। सही है। और यहाँ मतलब पुलिस भी सब खड़ी है कि भाई कहीं लफड़ा हो तो ये लोग अपना संभाल पाए। और अरे भाई ये क्या, ये औजार देखो, पुराने ज़माने का औजार है वो सब। ये देखो क्या प्यारी सी लग रही है ये। मतलब इनका जो स्ट्रीट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कितना पुराना है ऐसा। मैं अभी सोच रहा था इधर से जाने के लिए नदी, मैं सोच रहा हूँ अभी रिवर साइड चलूँ और थोड़ा देर उधर बैठूँगा, पर इस साइड से कोई आ ही नहीं रहा है। मेरी थोड़ी फट रही है। मैंने कैमरा वैमरा भी लिया तो मैं इस साइड से नहीं जाऊँगा और मैं जाऊँगा आगे से घूम के। देखो मुझे लगता है ना कि घूमना, जैसे कि लोग इतना रोमांटिसाइज़ कर दिए ना, रोमांटिसाइज़ पता नहीं क्या, जो मतलब ऐसे कि उन्होंने बना दिया कि भाई घूमोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये वो। मतलब लोगों ने इस चीज़ को इसलिए बनाया है ना कि पता, तुम जब ट्रैवल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें तुम फेस करते हो। और जब तुम पहले ही सब कुछ प्लान कर लेते हो ना कि मुझे, जैसे कि एक होता है कि प्री प्लान्ड कि एकदम सब कुछ एग्जैक्ट इसी टाइम पे होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस चीज़ से बहुत कुछ तगड़ा निकाल पाओगे। क्योंकि तुमने भाई एकदम
पीस ऑफ माइंड घर में बैठ के घर पे आराम से सब कुछ बुक कर लिया है और बस उसके अकॉर्डिंग बस चलते जा रहे हो। मेरा मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरा ऐसा है कि बस एक जगह प्लान कर लो कि यहाँ जाना है, फिर रैंडमली चूज करते रहो कि तुम्हें क्या करना है, उसके बाद क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसे करना है। तो उससे क्या होता है कि तुमको, मतलब मुझे लगता है, मैं अगेन ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि फिर बहुत लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो मुझे लिटरली कुछ नहीं पता है भाई, यही तो दिक्कत है कि, और मैं बहुत जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ जान पाऊँगा, पर स्टिल आई एम ट्राइंग हार्ड। तो मेरा ऐसा है कि मैं निकलता हूँ और फिर उसके बाद मैं बस खोजने लग जाता हूँ कि कुछ मिल जाए, कुछ घूम लूँ, ये घूम लूँ, और फिर उसी टाइम सब कुछ फिगर आउट करो। तो मुझे लगता है कि इससे तुम्हारे अंदर कुछ डेवलप होता है, पता नहीं क्या डेवलप होता है, पर कुछ तो डेवलप होता है। जैसे कि मैं इधर आ गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैं इधर कहाँ जाऊँ, और मैं अपने इस डिसीजन को रिग्रेट भी कर सकता हूँ कि अरे यार उधर नहीं जाना चाहिए था, फर्जी में टाइम वेस्ट हो गया। और ये भी हो सकता है कि मैं इधर जाऊँ और भाई कुछ ऐसा पॉइंट व्यू मिल जाए कि ओ फक भाई क्या ही देख लिया। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और यही मुझे लगता है कि यही फ़न है। और बाकी रैंडम लोगों से बात करो, मेरे से नहीं हो पाता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, पर मैं इस चीज़ को ठीक कर दूँगा कुछ दिन में। और यहाँ लोगों ने वो वाली बकचोदी करी है जो लोग करते हैं जनरली, प्यार में पढ़ना और प्यार में पढ़ के लॉक लगाना। ये सब लोगों ने लॉक लगा रखा है। मतलब ये अच्छा चीज़ है भाई, मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं लॉक लगाऊँ। बाकी तो काफ़ी सारा लॉक लगाया गया है, उसका यही है पर्पस कि उनका प्यार हमेशा अमर रहे, ऐसा समथिंग कुछ। तो पर मुझे लगता है कि अगर तुमको तुम्हारे प्यार को अमर होने के लिए ये सब लॉक लगाना पड़ रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि एक साइन है क्यूटनेस का, तुम कर सकते हो, क्योंकि लोग क्या, मतलब यही नेचर ही है कि लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ ही चीज़ का फिर था पता नहीं रहता है। तो ठीक है, मतलब मैं जल रहा हूँ भाई उन लोगों से। ये भी सुंदर लग रहा है, हम लोग शादी वादी में ऐसे लगाया जाता है, पर आई गेस इनके शादी में ऐसा कुछ नहीं लगाते हैं। मतलब इनके शादी में बस ऐसे ही लड़का लड़की आएगा, उनका वो भी जो मंत्र होता है वो पढ़ता है, जो भी उनका नाम होता है, प्रीस्ट शायद, पंडित, और फिर वो चुम्मा लेते हैं एक दूसरे का, फिर बस बात ख़त्म, घर जाओ। तो ये लोग भी बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, और हम लोग को इनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि जितना औकात हो उतना ही शादी पे खर्चा करना चाहिए। पर इंडिया में ऐसा है कि भाई फूको जितना फूक सको। सही है, क्या कर सकते हैं, अरे जीवन है भाई, करो जो करना है भाई। कुछ तो बंदा गा रहा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और ये है भाई पता नहीं क्या। तो दोस्तों अभी है कि मेरे को भूख लग रहा है, अब मैं खाऊंगा, और मेरा दांत भी दर्द देना स्टार्ट कर दिया, तो मैं सोचा दवाई भी खा लूँ। तो मतलब ज़्यादा दर्द नहीं दे रहा है, मैनेजेबल है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए दवाई। तो अभी मैं यहाँ से ढूंढूंगा इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ आया हूँ तो इंडियन खाना यहाँ ट्राई करना ज़रूरी है। तो ठीक है, चलते हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, उसको थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर उसको आके आगे सोएंगे आराम से। बहुत ठंडी है बे, पूरा हाथ जम सा गया है भाई। पिछले विंटर में भी ऐसे ही हुआ था, पर मुझे लगा कि भाई इतना तो नहीं होना चाहिए ठंडा। ये जैकेट इस बार काम कर रहा है, क्योंकि पिछली बार तो भाई जैकेट भी मैंने लेके आया था, एकदम वो वाला जरा वाला लेके आया था, और वो बस ऐसा है कि मतलब थोड़ा बहुत संभाल पाता है, ये तगड़ा है। पर भाई जो हाथ है ना, हाथों का हाथों ना हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ इसका, पर वी विल फिगर इट आउट क्या करना है इसका। अपग्रेड कर दिया उसने, पहले पता नहीं वो कुछ तो फेरी वेरी लेके चल रहा था, अब बढ़िया कार लेके चल रहा है, मज़ेदार, देख रहे हो, ये बढ़िया भाई। सेंटा के पास पैसा आ गया, बहुत पैसा, क्योंकि यूरोप के लोगों के पास इतना पैसा है, सब सेंटा के पास भेज दिए कि तुम अब हमें गिफ्ट दे दिए बहुत ज़्यादा, अब हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। देखे वो लोगों ने क्या कर दिया, सही है भाई। ये किसका घर है भी, जिसका भी घर है बढ़िया लग रहा है भाई, एक तो हमको दिलवाना। 26 28 बस आ गई ये हैन की। ये इतना प्यारा लग रहा है, मतलब इस कैमरे में शायद ना दिख पाए, पर भाई क्या सीन लग रहा है भाई,
दिखाता हूँ अभी। जानते हो मैं उस दिन पैसे के लिए काम करना बंद कर दूंगा जिस दिन ऐसी दुकान में जाके, LV है, ऐसी दुकान में जाके आंख बंद के कुछ भी खरीद लें, उस दिन मैं पैसे के लिए मेहनत करना बंद कर दूंगा। मेहनत तो देखो पूरे जीवन भर करना है, पर पैसे के लिए उस दिन करना बंद कर दूंगा कि अब जो मन करेगा वो करूँगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, अब मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। मतलब अभी नहीं कह रहा हूँ, अभी तो भाई बहुत दिक्कत है लाइफ में, अभी तो छोड़ो, रोने लग जाऊँगा। मेरे को नेटफ्लिक्स का ऑफिस दिख रहा है, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स का क्या है? ये सिनेमा हॉल है क्या? ये देखो सामने नेटफ्लिक्स, तुम लोग पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, पर यहाँ लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स। ऊपर बहुत सा बड़ा बना हुआ है N, और बीच में कुछ तो लिखा हुआ है पॉलिश लैंग्वेज में जो मुझे आती नहीं है। तो क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? पहले तो यार अपना खाना ढूंढो कहाँ है। मैंने ढूंढ लिया अपना इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ से ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद फिर ChatGPT से पूछें कि मालिक कहाँ जाया जाए इतने रात को इस ठंडी में अकेले सुनसान सड़क पे चलना सही होगा या नहीं। तो ChatGPT जो बोलेगा वही करेंगे, हाँ नहीं तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और ये है हमारा इंडियन रेस्टोरेंट, गुरु रेस्टोरेंट बार कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और हम चलेंगे यहाँ। एंट्री कहाँ से होगा भाई? चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा सीन। हम लोगों ने सेटअप कर लिया सब कुछ, हमें कुछ चाहिए नहीं है यहाँ खाने के लिए, आके मुंह उठा के चले आओ। मतलब तुम रिजर्वेशन करा सकते हो क्योंकि प्लेसेस लिमिटेड रहती हैं, पर अभी फ्री था तो लोगों ने दे दिया। और थैंक यू। तो ठीक है, लेट्स सी क्या क्या खा सकते हैं यहाँ। हमने ऑर्डर कर दिया है चिकन टिक्का मसाला और क्या क्या है, नान। सस्ता तो नहीं है। और भाई खाना एक नंबर था। मतलब मैंने देखो वहाँ एम्स्टर्डम में ट्राई किया है, लग्जमबर्ग में ट्राई किया है, जर्मनी में खाते ही हैं, बेल्जियम में खाया था हमने, इंडियन रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, और पेरिस में भी खाया है, मिलान में गए थे तो वहाँ नहीं ट्राई किया था, हंगरी में किया था। तो हंगरी में रोल बेस्ट था, पर खाना जो है यहाँ का बेस्ट है। मतलब टेस्ट एकदम इंडिया वाला है, एकदम वैसा टेस्ट था। तो मज़ेदार रहा। देखते हैं कितना बिल आता है, 15-20 यूरो के आसपास आएगा। ठीक है, मतलब बहुत ही ठंडा लगने लगा भाई। अब यहाँ चलेंगे ओल्ड टाउन थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, सोएंगे। अबे भाई ठंडा है बे, बहुत ठंडा है भाई। समझ में नहीं आता साला, जब जाते हैं घूमने तभी इतना ठंडा क्यों लगने लगता है। क्रस कोई तो बैंक लौड़ा इधर पागल हो गया है, उड़ाया जा रहा है गाड़ी। हाँ खूब कर रहा है भाई, इतना ठंडा में उसको रहा नहीं जा रहा है। जो ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में आ गया हूँ भाई। ये 2 लौंडे आके पूछ चुके हैं कि स्ट्रिप क्लब जाना है क्या। मतलब जैसे कि वहाँ, जैसे कि अगर तुम पहाड़गंज वाले एरिया में जाते हो तो तुमको लोग ऐसे मिल जाएंगे कि चलो चलो मसाज करवा देता हूँ। यहाँ वैसे हो रहा है कि भाई स्ट्रिप क्लब चलो घूमने, चलो घुमा देता हूँ, बढ़िया लग रहा है, चलो ना, अरे चलो। अरे यार रुक जाओ भाई। ये है ओल्ड टाउन भाई। Well, from supermarket and Yes, now yes. my guru, my teacher will explain you. Exactly. So this is how it works. Yeah. Between 1 p.m. to 3 p.m., Yeah. most of the girls, single girls, young girls, married girls, all kinds of girls will come to the supermarket, right? Yeah. They're doing their normal thing. They're shopping for food. They're gonna take stuff to cook, Yeah. right? So right now, these kind of girls have 3 different advantages. Okay. One is that most of them, literally most of them, they're not trying to go to club. They're not smokers. They're not drinkers. They're having a normal life. Yeah, I agree. However, However. once
once they're there, Uh-huh. they're focusing on they want some fucking cucumbers, Okay. some pasta. They're looking for some sauce. Now, if some hot guy, very confident guy, Yeah. approach them in the supermarket, Yeah. they're not ready. Their brain is not it's not ready for this kind of interaction. Okay. So, because of this, they must submit. If they like you, they will submit. They will be like, oh, wow, you know, blah, blah. Where are you from? They be interested. And if a girl is interested in you, you have like literally 90% chance to succeed. Which means that you most likely, at a 75% rate, you will get laid. You'll fuck this girl. Okay. Like it's very true. You gotta try it. So that is the advantage because they're not expecting anybody to talk to them and trying to meet them, go outside or fuck them. They're trying to get some vegetables. So you're literally hacking their mind. It's very true, bro. Listen, it works. It works? It fucking works. How many times? Like percentage wise? Man, I have got Russian girls, Ukrainian girls, Luxembourg girls. I have got With so the- many with girls this thing? from the supermarket. Like, bro, the one that I was fucking recently in Dubai, Yeah. I didn't talk to her. She talked to me in the supermarket. You know what I'm saying? It's like, so the advantage of being in the supermarket and looking for girls is because they're not ready for this. Now, let's compare it to the club. Okay. In the club, there'll be 100 dudes Yeah. trying to do the same thing you're doing. Okay. Which means you have competition Oh, to fuck look hell, better yeah. than the guys. Okay. In the yeah. supermarket, you got zero competition. Oh yeah. In the street, you might have a few competition because there will be confident guys Uh-huh. trying to talk to them. Okay. But the competition will be like 5%. Very minimal. 5%. Yeah. You understand that 5% versus 95% in the club is a big difference. And the girls are like. And the girls are expecting to be approached because they're hot. Yeah. They're expecting to be approached for some guy. But in the supermarket, But they, in the supermarket, they are or not the street, prepared. they're not prepared. They're not ready for this. What That the means fuck? you are 3 to 10 steps ahead of the game. No, I'm serious. Like it's literally math. And since when you are practicing these things? Oh, man, my it's god! been like 2 You got years. you got so good skills. It's been like 2 years. But yeah, in the supermarket or the street, like nobody, the girls are in the street. If they're hosts, they know they get approached. Okay. But if they're like normal, Uh-huh. they wouldn't expect this. And if, like I say, if they like you, they will go with you. They will want you. I hear some girls. Wait, hold on. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ah, very nice, very nice. Wanna take me? Why not? So you see, and then you wanna have like that reaction, you know, and they will have stop. Then there will be more conversation. So you have to be ready for the conversation. And like I said, like Think quick. exactly, think quick, but don't think quick. Like you have to have this like a study beside. Okay. You know? You gotta be ready for this. You can't just like think quick. It just don't really work like that. Because you might think quick some bullshit that is not gonna work. So You gotta think something that is working. I mean, sometimes you got like blackout. Like you have no word to say and Exactly. see- You don't see- wanna do that. and see Because is you only all- got one shot. then how, like if you are not getting any word to say, then what would you say? Like What do you mean? If you don't have nothing to say, you don't say shit. I mean, That's why I say you have to practice before. That's why I told you today was a good training for you to see, just to see how I do it. Okay. And you see, today was not a good night. Okay. It was not. But like I told you, the success rate of something like that in a club is very low. It's very low because there is a lot of hot guys, there is tall guys. We're not that tall. We're not that brown. We're literally not black. If you Yeah. were black, do you see that black guy with some really hot girl? I have Yeah, it was there. But like Polish girls like better black guys. Okay. Like I have had a Polish girl told me, look into my skin and say, "You're too white for me."
Too white. Imagine, bro, I'm brown, like, and she's telling me I'm too white. Like, what? What? I know she was a hoe. Wait, I'm smoking. Okay. You know, I knew she was a hoe. When she said that, she was a hoe. But, man, like, the success rate on this strategy that I'm telling you is very high. Yo, what the heck? Did I lose my lighter? I think you lost on the bar, I guess. Fuck, I think I did, but I had one. I asked everybody for a lighter, and even if I और ये देखो हॉस्टल का हमारा रूफ है, यहाँ पे बकचोदी थोड़ी होती है।